वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए ये इस स्वेटर जर्सी ये देखिए ये बनाकर लेके आई हूँ। ये देखिए ये आगे से खुली है, ये देखिए कॉलर वाली है। ये इसको मैंने उल्टा उल्टा बनाया हुआ है, ये देखिए। और इसकी ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी बाजू भी देखिए, ये देखिए इसकी बाजू भी मैंने पूरी उल्टी उल्टी बनाई हुई है, ये देखिए। और अब इसकी बैक साइड देखिए, ये इसकी बैक साइड है, ये देखिए। इसको मैंने पूरा उल्टा उल्टा बनाया हुआ है, ये देखिए। आगे से देखना, ये देखिए इस तरह से ये मैंने कॉलर बनाया हुआ है इसका, ये देखिए। बहुत ही सुंदर से, बहुत ही, ये देखिए टी शर्ट वाला मैंने इसमें कॉलर बनाया है, ये देखिए। बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी हमें ये देखिए जर्सी बना के तैयार की है। तो चलिए इस जर्सी को बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने ये पीछे वाला पर्दा जो है वो बना के रख लिया है। तो इसका मैं पूरा आपको नाप बताऊंगी। ये जो हमारा साइज़ है, ये हम एल और एम दोनों साइज़ हमारे ये बनेंगे। अब एल भी पहन सकता है और एम साइज़ की भी इसमें बिल्कुल फिट आ जाता है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 11 नंबर की सिलाई ली है, जो हमने बॉर्डर बनाया है उल्टा और ये सीधा सीधा, ये देखिए उल्टा सीधे का बॉर्डर बनाया है और 11 नंबर के हमने सिलाई का यूज़ किया है। नीचे बॉर्डर में हमने 110 फंदे डाल लिए हैं, क्योंकि ये हमारा पीछे का पल्ला है। उसके बाद मैंने यहाँ ऊपर 10 नंबर की सिलाई लगाई है और इसको मैंने उल्टा उल्टा बना लिया है। और यहाँ पे मैंने साथ के साथ ये जो मैंने बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद जो पहली सिलाई थी उल्टी साइड में, वहाँ पे मैंने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो ये हमारे टोटल के 120 फंदे हो गए। 110 हमारे नीचे थे, 10 हमने ऊपर बढ़ाए, तो 120 फंदे हमारे हो गए। उसके बाद मैंने ऊपर कोई फंदा घटाया, कोई बढ़ाया नहीं है। फिर उसके बाद हमने ये उल्टा उल्टा बनाते हुए, ये देखिए इसकी लंबाई बना ली है। तो ये देखिए बच्चा जो है वो अच्छा लंबा है, तो उसकी लंबाई के हिसाब से हम ये लंबाई की है। आप अपने लंबाई के अनुसार, अपने बच्चे की लंबाई के अनुसार भी इसको बना सकते हैं। तो ये मैं आपको एक बार लंबाई बता देती हूँ कि हमने लंबाई कितनी की है। तो ये देखिए, तो ये देखिए अब मैं आपको एक बार लंबाई दिखा देती हूँ इसकी। तो देखिए यहाँ पे हमने मोढ़े की कटाई की है। तो इससे पहले ये देखिए हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से हम नापेंगे। तो ये हमारा 24.5 इंच तैयार है, जो कि हमारा मोढ़े से नीचे है, ये देखिए। और टोटल लेंथ इसकी देखें तो एक बार ये देखिए, ये देखिए टोटल लेंथ इसकी 31.5 तैयार कर रखी है हमने। जो हमने अपनी लंबाई है वो ले रखी है। लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने टोटल की लेंथ बता दी आपको, 31.5 इंच तैयार कर रखी। तो ये मोढ़े से नीचे जो हमने 24.5 इंच तैयार की है, उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे हमने मोढ़े की कटाई शुरू कर दी है। तो ये देखिएगा अब मैं, हाँ, उसके बाद हमने लंबाई कंप्लीट करने के बाद हमने मोढ़े की कटाई की है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारा पीछे का हिस्सा है, इसमें हमने 4 3 2 और ये 1, 4 3 2 1 की हमने यहाँ पे घटाई की। तो ये देखिए 4 3 2 1 की घटाई करने के बाद हमने इसी तरह से इधर भी अपनी घटाई कंप्लीट कर ली है और अपने मोढ़े को तैयार कर लिया है उल्टा उल्टा बनाते हुए। तो ये देखिए घटाई करने के बाद हमने इसको, ये देखिए घटाई करने के बाद हमने इसको 6.5 इंच तक तैयार कर लिया है। ये देख लीजिए 6.5 इंच हमने इसको मोढ़े को बना लिया है। तो अब ये तो हो गया हमारा पीछे का हिस्सा। अब हम आगे का हिस्सा बताएंगे। तो इसी तरह से हमने ये आगे वाला हिस्सा देखिए बना लिया है। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी, ये देखिए उल्टा सीधा बॉर्डर बना लिया है और उल्टा सीधा बॉर्डर बना लिया है। और यहाँ पे हमने नीचे बॉर्डर में 55 फंदे डाल लिए हैं और 11 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। तो ये बॉर्डर बनाने के बाद बॉर्डर का नाप भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमने बॉर्डर कितने इंच तक तैयार किया है। तो ये देखिए
बॉर्डर की लेंथ जो है वो 2.25 इंच तक तैयार की है हमने। तो 2.25 इंच तक हमने ये बॉर्डर बना लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई लगाई है और यहाँ पे हमने 5 फंदे बढ़ा लिए हैं और ये हमारी 11 फंदों की हमारी ये बटन पट्टी है। ये देख लीजिए 11 फंदे हमारे ये हो गए और ये हमारे 60 फंदे टोटल के हो गए हैं। तो 60 हमारे ये हो गए, 11 फंदे हमारे ये हो गए, तो हमारे 71 फंदे टोटल के हो गए। तो उसके बाद हमने ये जो अपनी लंबाई है ये हमने 24.5 इंच तैयार की है। तो इस 24.5 इंच तक हमने इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 24.5 इंच तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमारा 24.5 इंच तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे पीछे हमने 4 3 2 1 की घटाई की थी, तो यहाँ पे हमने 5 4 3 2 और ये 1, ये देख लीजिए एक बार। आगे हम ज़्यादा कटाई करते हैं। ये देखिए 5 4 3 2 और ये 1, 5 4 3 2 1 की हमने यहाँ पे घटाई की है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो आगे यहाँ आर्म होल होता है यहाँ पे हमारे कोई झोल नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा कटाई करते हैं। तो ये देखिए उसके बाद हमने ये अपना, तो ये देखिए यहाँ घटाई करने के बाद हमने इसको 3.5 इंच तक यहाँ पे तैयार किया। ये देख लीजिए एक बार, ये यहाँ से और यहाँ तक, तो इसको हमने 3.5 इंच तक तैयार और किया है, उल्टा और उल्टा बनाते हुए। उसके बाद हमने यहाँ पे गले की घटाई की है। ये देखिए ये हम कॉलर वाला बनाएंगे, आगे मैं आपको कॉलर बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गले के लिए घटाई की है 5 4 3 2 और फिर से हमारे ये 2 फंदे, ये हमने कटाई की है गले के लिए। उसके बाद मैंने ये देखिए यहाँ पे उल्टा बना लिया है। ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मैंने कितने इंच तक तैयार किया है। तो ये देखिए इसको मैंने 2 इंच तक तैयार किया है आगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये 2 इंच तक तैयार कर लिया है। अब ये देखिए अब मैंने शोल्डर के लिए कितने फंदे रखे हैं ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25, तो 25 फंदे हमने यहाँ पे कंधे के लिए रख लिए हैं। तो अब हम आगे जो है गले की घटाई करना बताऊंगी। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये पट्टी जो है साथ के जो हम उल्टा स्वेटर बनाते हैं, ये देखिए जो उल्टा हम स्वेटर बनाते हैं, अगर साथ के साथ उसमें हम पट्टी बनाएंगे तो उसमें हमारे झोल आ जाएगा। तो इसलिए हम अलग से पट्टी बना के उसके बाद हम यहाँ पे जोड़ दे देते हैं। तो ये देखिए पट्टी को भी मैंने बना लिया है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने बटन होल भी बनाए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। ये देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बटन पट्टी भी बताऊंगी और एक जो हमारा ये बटन होल बनेगा ये मैं आपको बता दूंगी। तो ये देखिए और ये सिलाई करना भी मैं आपको बता दूंगी, इसमें कोई झोल नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से अगर साथ के साथ हम बनाएंगे तो इसमें हमारे झोल आ जाएगा, तो इसलिए हम अलग से बना लेंगे। तो ये देखिए तो बटन पट्टी को भी हमने 10 नंबर की सिलाई से ही बनाया है। तो ये देखिए इसको हमने 4 इंच तक तैयार कर लिया है। यहाँ पे अब हम बटन होल बना लेंगे। देखिए ये हमारा बटन होल है। ये देखिए इस तरह से हमने ये 4 इंच तक तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे बटन होल बना लेंगे। तो ये हम इस साइड से बनाएंगे, तो ये सिलाई और हम इस तरह से निकाल लेंगे।
तो ये देखिए अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। तो इसका हम बीच देख लेते हैं। हमारे ये 11 फंदे हैं। तो ये देखिए 2 2 4 2 2 4। तो ये जो हमारे बीच के 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों पे हमने कज करना है। तो ये देखिए शुरू के 4 फंदे हम उल्टा और सीधा बना लेंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4। अब ये देखिए ये जो 3 फंदे हैं यहाँ पे हम बटन होल बना देंगे। ये देखिए एक फंदा हमने ये जो 5वां बनाया है, तो ये एक और फंदा हम इस तरह से बनाएंगे और ये फंदा उठा के इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो ये एक फंदा हमारा घट गया। अब ये देखिए ये दो फंदे हमारे यहाँ पे बंद हो गए और ये 3। तो बीच के जो हमारे 3 फंदे थे, इन तीनों फंदों को हमने बंद कर दिया है। बाकी जो हमारे 4 फंदे हैं, अब इनको हम उल्टा और सीधा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। दूसरी सिलाई में 4 फंदे हम उल्टा और सीधा बना लेंगे। ये देखिए अब ये देखिए जो हमारा चौथा फंदा है, ये जो हमने उल्टा फंदा बनाया है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसको हम वापस से ही इस तरह से सिलाई से निकाल के, ये देखिए अलग से ही हमने रख लिया है और इसको हम सीधा करके इस तरह से डाल लेंगे। तो एक बार हम इसको, जैसे हमने 3 फंदे इसके घटाए थे, तो 3 फंदे ही हम इसके बढ़ा देंगे। तो ये देखिए 1, वापस से इसको डालेंगे सीधा करके, ये 2, ये देखिए फिर से हमें इसको नहीं छोड़ना है, वापस से ही इसको डाल लेंगे और ये 3। तो जहाँ हमने 3 फंदे बंद किए थे, वहीं एक फंदे से हमने 3 फंदे बना लिए हैं। अब ये 4 फंदे जो हैं, इनको हम उल्टा और सीधा बना लेंगे। तो ये जो हमारा कज होता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं खुलता है। जितने हम बटन लगाएंगे, जितने बड़े, उतना ही बड़ा होगा, ज़्यादा इससे कुछ बड़ा नहीं होगा। कई जो कज होते हैं वो खुले बहुत हो जाते हैं, बाद में उन पे टाका लगाना होता है, तो ये ऐसे नहीं होंगे। अब ये देखिए जो हमारे फंदे थे, इसी तरह से हमने उल्टा सीधा बनाते जाना है। जो हमारे ये बीच के 3 फंदे हैं, तो ये देखिए लास्ट में हमारा जो है सीधा फंदा था, अब हमने एक फंदा उल्टा बनाना है। अब हमने सीधा, फिर से उल्टा, फिर से हम एक फंदा सीधा, फिर ये देखिए उल्टा फंदा आ गया हमारा, ये सीधा आ गया और ये उल्टा आ गया। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कज बन जाता है। ये देखिए इस तरह से, कितना भी बड़ा आप बटन लगा लीजिए, ये ज़्यादा खुला नहीं होता, इस तरह से होता है। ये देखिए ना ही ये ज़्यादा लटकता है और ना ही ये ज़्यादा खुला हो जाता है। जितना हम बटन लगाएंगे उतना ही ये खुलेगा। तो ये हमारा बटन होल हो गया। तो ये हमारा बटन होल जो है, ये हमारा लास्ट था। अब और आगे हम नहीं बनाएंगे। अब हम इसको आपको जोड़ना बताएंगे। तो ये सिलाई जो है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से। देखिए तो ये हमारा लास्ट वाला बटन होल तैयार हो चुका है। अब इन फंदों को हम सबको बंद कर देंगे। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये सिलाई करना बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको उल्टा कर लेंगे। ये देखिए अब हम, ये देखिए सुई में हमने धागा ले लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम हाथ में पकड़ लेंगे इसको और इस तरह से हम इसकी सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए एक धागा हमने इसका उठाना है बिल्कुल किनारी से और इसका हमने यहाँ से उठा लेना है। इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे। ताकि इसमें कोई झोल ना आए। इसको इस तरह से सीलते जाएंगे और इस तरह से करके, और इस तरह से हम हाथ में पकड़ लेंगे। इस हिस्से को थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे, इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। सिलाई करते वक्त इस तरह से करेंगे। ये देखिए
तो आप भी इसी तरह से सिलाई कर लीजिए। पट्टी बनाने के बाद ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से सिलते जाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल इस तरह से प्लेन हिस्सा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ही आपको सिलाई करनी है, जैसे मैंने बताई है इसी तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से ये आप पकड़ के सिलते जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैंने आपको ये सिलाई करना बता दिया है। अब आप इसी तरह से सिलाई कर लीजिए। मैं भी इसकी सिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको गले की घटाई करना बता दूँगी और फिर उसके बाद मैं बाजू भी बताऊँगी आपको। तो ये देखिए आगे वाले हिस्से की जो है बटन पट्टी हमने ज्वाइंट कर दी है। ये देख लीजिए इस तरह से, ये देख लीजिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी ये बटन पट्टी बनी है। ये देखिए इस तरह से, ये देख लीजिए यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया है। तो आगे वाला एक हिस्सा हमारा तैयार हो चुका है। ये देख लीजिए, इसी तरह से हम दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लेंगे। जैसे हमने ये हिस्सा तैयार किया है, इसी तरह से हम दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लेंगे। तो गले की घटाई मैं आपको दूसरे हिस्से में बताऊंगी। मैंने बाजू भी बना ली है। तो ये देखिए बाजू भी मैंने 11 नंबर की सिलाई से ये बॉर्डर बना लिया है और यहाँ पे मैंने 50 फंदे डाल लिए हैं। सीधा उल्टा बॉर्डर बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो 50 हमारे यहाँ पे थे, 6 हमने यहाँ पे बढ़ा लिए, तो हमारे 56 फंदे हो गए। 56 फंदे होने के बाद हमने यहाँ पे ये देखिए 2 इंच तक हमने जो है उल्टा उल्टा बना लिया है। कोई फंदा घटाया कोई फंदा बढ़ाया नहीं है, 2 इंच तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखिए एक फंदा इस साइड पे और एक फंदा मैंने इस साइड पे बढ़ा लिया है। दोनों साइडों में मैंने एक एक फंदा बढ़ा लिया है। उसके बाद मैंने 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली हैं और 9वीं सिलाई पे फिर मैंने एक एक फंदा दोनों साइडों में बढ़ा लिया। इसी तरह से करते हुए मैंने ये देखिए, मैं आपको इंची टेप से बता देती हूँ एक बार। इस तरह से मैंने यहाँ तक ये देखिए टोटल के 10 इंच तक मैंने इसी तरह से बनाया है। 8-8 इंच पे, सॉरी 8-8 सिलाइयों पे मैंने इसमें फंदा बढ़ा लिया है। 10 इंच बनाने के बाद मैंने इसके बाद फिर मैंने 7 सिलाइयाँ प्लेन निकाली हैं और उसके बाद मैंने एक की साइड पे और एक की साइड पे फंदा बढ़ा लिया है। फिर हर बार मैंने हर 7वीं सिलाई पे फंदा बढ़ा लिया है। ये देखिए यहाँ तक फिर मैंने ये देखिए यहाँ तक फिर मैंने जो है हर 7वीं सिलाई पे बढ़ाया है। फिर उसके बाद मैंने ये देखिए हमारा ये 4 इंच जब रह जाती थी बाजू, जो हमने मोढ़े घटाए थे इसके, यहाँ तक फिर हमने हर 5वीं सिलाई पे एक फंदा इस साइड पे और एक फंदा इस साइड पे बढ़ा लिया है। तो इस तरह से ही हमने ये देखिए इसकी लंबाई एक बार बता देती हूँ जो मैंने मोढ़े तक तैयार की है। ये देखिए यहाँ से हमने इसकी घटाई शुरू की है। ये देखिए यहाँ से, और ये देख लीजिए ये मैंने 20 इंच इसकी जो है वो लंबाई की है। ये देखिए मोढ़े तक, ये देख लीजिए मोढ़े तक की इसकी लंबाई जो है वो मैंने 20 इंच तैयार कर ली है। यहाँ पे 20 इंच तैयार होने के बाद ये मेरे जो मैंने फंदे गिने, ये मेरे 96 फंदे थे, यानी मेरे 96 फंदे थे यहाँ पे ये वाले टोटल के। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये घटाई शुरू की है। तो घटाई देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 5 4 3 फिर मैंने ये 2 5 3 2 1 की घटाई करने के बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार फिर मैंने यहाँ पे 2 फंदे घटा दिए हैं। ये देखिए उसके बाद फिर मैंने ये 1.5 इंच तक और बनाया है ऊपर। तो 1.5 इंच तक मैंने एक एक फंदा दोनों साइडों में घटा दिया है। एक फंदा मैंने इस साइड में घटाया है और एक फंदा मैंने इस साइड में घटाया है। अब टोटल की लेंथ देखें इसकी, तो ये देखिए
तो ये देखिए टोटल की लेंथ दिखा देती हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए टोटल की लेंथ इसकी 23 इंच तैयार हो चुकी है। तो बाजू हमने 23 इंच की तैयार की है। आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदे के हाथ एक जैसे नहीं होते, किसी के लंबे और किसी के छोटे होते हैं। तो लंबाई आप अपने अनुसार ले लीजिए। तो मैंने ये 23 इंच तैयार कर ली है। तो ये हमारी एक बाजू तैयार हो चुकी है बनके। तो इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे। जैसे हमने ये बाजू बनाई है, सेम इसी तरह से हम एक बाजू और बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये शेप बन के आ गई है। तो इसी तरह से आप भी अपनी बाजू को तैयार कर लीजिए। तो मैं ये दूसरी बाजू भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँ। तो ये देखिए सेम इसी तरह से हमने दूसरी बाजू भी तैयार कर ली है। जैसे हमने वो बाजू बनाई थी, इसी तरह से हमने ये बाजू भी बना ली है। तो ये देखिए हमारी दोनों बाजू तैयार हो चुकी हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी ये दोनों बाजू तैयार हो चुकी हैं। अब हमारा एक आगे वाला हिस्सा रहता है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने मोढ़े की कटाई कर दी है। ये देखिए 5 4 3 2 और 1, और ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है इसको। तो ये एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने इंच है। तो ये देखिए इसको हमने 3.5 इंच तक तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी गले की गोलाई बना देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम गले के फंदे घटा देंगे। तो शुरू में हमने 5 फंदे घटाने हैं। ये देखिए इस तरह से एक फंदा बनाया। अब ये वाला फंदा उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे घट जाएगा, एक फंदा, और ये देखिए 2 3 4 और ये 5। ये देखिए इस तरह इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो 5 फंदे की कटाई हमने कर दी है। अब इसको पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे और वापस से ही हम आएंगे, तब आगे की कटाई हम करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों सिलाइयों को कंप्लीट कर लिया है और अब हम कटाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक फंदा निकाला और दूसरा हमने बनाया। ये फंदा उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे घट गया, एक, और ये 2 3 और ये 4। ये देखिए 4 फंदे हमने घटा दिए हैं। तो 5 और ये 4, 5 4 की घटाई हमारी हो चुकी है। तो ये दोनों सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोनों सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम वापस से ही गले की साइड पे आ गए हैं। ये देखिए एक फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बना लेंगे, पीछे वाला उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। एक फंदा हमारा घट गया, ये 2 और ये 3। ये देखिए तो ये हमारी 5 4 और ये 3 की घटाई कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 2 सिलाइयाँ मैं इसी तरह से बना लेती हूँ उल्टी उल्टी, उसके बाद आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए 5 4 3 की घटाई हमने कर दी है। ये देखिए 2 फंदे घटाएंगे। अब हम एक फंदा उतारा, दूसरा फंदा बनाया, ये वाला फंदा उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। इस तरह से एक फंदा घट गया और एक ये 2। तो 2 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब 2 फंदे और हम घटा देंगे। आगे ये 2 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए 5 5 4 3 और ये 2 की घटाई हमने कर दी है। तो 2 फंदे और हम एक बार घटा देंगे। ये देखिए इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। एक फंदा घट गया और एक ये 2। तो घटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सीधा और उल्टा उल्टा बनाते हुए हम इसको 3 इंच तक तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा मोढ़ा जो है इसकी भी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए गोलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी जो गोलाई है, ये लंबाई है मोढ़े की, ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हमारे मोढ़े की लंबाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देख लीजिए इस तरह से। अब हम इसके कंधे जोड़ लेंगे और अब हम कॉलर बना लेंगे। कॉलर बनाएंगे, कंधे जोड़ लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद आपको कॉलर बनाना बताऊँगी। देखिए कंधे को हमने जोड़ लिया है। अब हम इसका कॉलर बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से
तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे और हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। कॉलर के लिए हम 11 नंबर की सिलाई का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए मैंने 11 नंबर की सिलाई ले ली है और हम इसको, ये देखिए जो ये पट्टी है इसको हम छोड़ देंगे। हम इसकी यहाँ किनारी से फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम फंदे उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, ये देखिए 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो ये देखिए हमने यहाँ से और यहाँ तक 20 फंदे उठा लिए हैं। ये देखिए यहाँ से हम यहाँ तक अपने 38 फंदे उठा लेंगे। तो 20 फंदे मैंने उठा लिए हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और ये 29 और ये 30। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 30 फंदे हैं। 30 फंदे हमारे यहाँ पे उठ गए हैं। अब जहाँ पे हमें, ये देखिए कहीं कहीं से हमारे जो बीच में फंदे थोड़े से गैप रहता है, वहाँ से हम एक एक फंदा उठा लेंगे और हम यहाँ पे अपने 38 फंदे तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए जो हमारे पीछे वाले फंदे हैं ये यहाँ से और यहाँ तक के, तो ये हमारे यहाँ पे अब जो है 48 फंदे हैं। हमने यहाँ पे 45 फंदे रख लेने हैं। पीछे की साइड में हम 45 फंदे रख लेंगे और ये इस साइड में भी हम अपने 38 फंदे बना लेंगे। यहाँ पे भी हमने 38 फंदे बनाए हैं और यहाँ पे भी हम 38 फंदे बनाएंगे। पीछे की साइड में हम 45 फंदे रखेंगे। तो ये हमारे टोटल के जो फंदे हैं वो 121 फंदे हो जाएंगे। तो ये एक बार मैं उठा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए एक सिलाई मैंने यहाँ पे निकाल ली है और मैंने अपने फंदे भी कंप्लीट कर लिए हैं। 38 फंदे मैंने इस साइड में किए हैं, 38 इधर किए हैं और बैक साइड में मैंने 45 फंदे कर लिए हैं। तो टोटल के अब मेरे ये 121 फंदे तैयार हो चुके हैं। अब हम जो भी पहली सिलाई है ये हम बॉर्डर की बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। सीधे उल्टे का हम बॉर्डर बनाएंगे। जैसे हमने पट्टी बना रखी है इसी तरह से हम ये कॉलर भी बनाएंगे। तो ये देखिए तो ये देखिए इस तरह से मैं बना लूँगी, इस सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। ये मैं 4 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, थोड़ा सा ये बन जाएगा फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। 4 सिलाइयाँ आप सीधी और उल्टी, सॉरी ये जो बॉर्डर की हैं, जो हमने पट्टी बना रखी है, ये एक सीधी, एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, इसी तरह से आप बना लीजिए। तो ये 4 या 5 सिलाई आप निकाल लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊंगी। ये देखिए तो इसी तरह से ये मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर आपको आगे दिखाऊंगी। हमने 5 सिलाइयाँ यहाँ पे निकाल ली हैं। ये देखिए
बॉर्डर की एक फंदा सीधा और एक उल्टा बनाते हुए 5 सिलाइयाँ हमने निकाल ली हैं। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो आप भी इसी तरह से बना लीजिए। इसमें आगे हमें कोई फंदा बढ़ाना या कुछ फंदा नहीं घटाना है। तो इसी तरह से ये 5 सिलाइयाँ मैं और बना लेती हूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बीच बीच में मैं बनाती रहूँगी और आपको मैं दिखाती भी रहूँगी। तो ये देखिए लगभग ये हमारा 1 इंच तक तैयार होने वाला है। बस एक सिलाई 2 सिलाई और निकलेंगी। तो ये मैं 2 इंच तक 2.5 इंच तक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए इसी तरह से आप भी अपना बॉर्डर जो है वो बना लीजिए। तो मैं ये 2-2.5 इंच तक कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने कॉलर को ये देखिए 2.5 इंच तक तैयार कर लिया है। अब हम 2.5 इंच और ये आगे बना लेंगे, क्योंकि जो कॉलर की लंबाई है जो वो है हमने जितना हम ये देखिए इतना हम ये फोल्ड करेंगे तो ये हमारा पीछे भी इतना ही जाना चाहिए। तो ये देखिए इसी तरह से हम 2 या 2.5 इंच तक और इसको तैयार कर लेते हैं। इसमें इसी तरह से बनाते जाएंगे हम, एक फंदा उल्टा और एक सीधा। इसी तरह से बॉर्डर जैसे हमने ये बनाया है सेम इसी तरह से ऊपर और बना लेंगे हम। इसमें कोई घटाई कोई बढ़ाई हमें नहीं करनी है। तो इसी तरह से आप इसको आगे भी बना लीजिए। ये देखिए सेम इसी तरह से हमने आगे बना लेना है। ये देखिए उल्टा और सीधा हुआ बनाते हुए हम इसको इसी तरह से 2 या 2.5 इंच तक हम इसको तैयार कर लेंगे। आप 2 इंच भी बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको बड़ा चाहिए तो आप इसको 2.5 इंच भी बना सकते हैं, यानी कि 5 इंच भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। 4.5 इंच भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इसको ये देखिए जितना हमने ये बनाया है इतना ही और हम बना लेंगे। आप भी अपना बना लीजिए। ये मैं कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी। हमारा कॉलर जो है वो 5 इंच तैयार हो चुका है। तो एक बार मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से नेट 5 इंच तक हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम सारे फंदे जो है बाइंड ऑफ कर देंगे। ये देखिए अब सारे फंदे हम बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये वाला फंदा उठाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर अगला बनाएंगे, ये वाला उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो आप भी अपना जो 5 इंच तैयार हो चुका है तो आप उसके फंदे बंद कर दीजिए। इस तरह से ना ही इनको ज़्यादा लूज करना है और ना ही इनको ज़्यादा टाइट रखना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारे फंदे जो है बंद होते चले जाएंगे। इस तरह से हमारी एक चैन बनती हुई नज़र आएगी। ये देखिए तो धीरे धीरे से एक एक फंदा करके हम इस तरह से बंद कर लेंगे। तो मैं ये सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, उसके बाद आपको कॉलर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स हमारा कॉलर बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही सुंदर सा हमारा ये कॉलर बना है। ये देखिए फुल बाजू की ये स्वेटर है, जर्सी बोलिए इसको जेंट्स में। ये देखिए बहुत ही सुंदर से तैयार हो चुकी है हमारी बन के। ये देखिए तो आप भी इसी तरह से अपने बच्चों के लिए अपने लिए बना लीजिए। बहुत ही सुंदर लगती है। ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों में बन सकती है। पहनने में बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एक लाइक आप ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।